Now class 6, we are going to start exercise 7b. Express the following in percentage, in fraction. इनको फ्रैक्शन बनाना है. फ्रैक्शन बनाने के लिए वी हैव टू डिवाइड दिस नंबर गिवन नंबर बाय 100. सो एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन फ्रैक्शन में डिवाइड गिवन नंबर बाय 100 मैंने एक रूल लिख लिया, ठीक है, जो हमने अभी रीडिंग में पढ़ा, पिछले लेक्चर में आपने देखा उसमें. अब 15% है, इट मीन्स ये 15/100 है. इसको डिवाइड 15 गिवन नंबर को अब 100 से डिवाइड करना है. 15/100 हो गया. एंड हमें हमेशा और परसेंटेज का साइन अब नहीं बनाया जाएगा, अब उसको साथ नहीं लिखना, हम उसकी फ्रैक्शन बना रहे हैं. अब परसेंटेज का साइन ख़त्म हो गया, ठीक है. अब 15/100 है और 15 और 100 दोनों 5 से डिविजिबल होते हैं, तो दोनों के डिवाइड 5 करना होगा. 5 3 ज़ा 15, 5 अब 100 अगर आपको नहीं पता तो 100 दे रखें और 5 से डिवाइड करें. 5 2 ज़ा 10, ये 0 अनसॉल्व रहा तो ये इसको क्वेश्चन में भी भेज दिया, तो 3/20 हमारा आंसर होगा. नेक्स्ट 2 क्वेश्चन है, आपको 25% गिवन है, तो 25% को इस नंबर को 25 को डिवाइड 100 करना है. अब ये देखें, ये जो 27 है, 27 3 से डिविजिबल होता है, 100 2 से होता है, या 5 से होता है, या 10 से होता है, और 27 3 या 9 से होता है. तो 100 से तो 3 और 9 से नहीं होता, तो ये इसका लोवेस्ट फॉर्म भी यही है. यानी इसको नेक्स्ट किसी कॉमन टेबल से या कॉमन नंबर से हम डिवाइड नहीं कर सकते. ये हमारा आंसर आ गया. नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है 3.5% है. सबसे पहले हम 3.5 है, इसका डेसिमल पॉइंट हटाते हैं. हमें पता है जब भी पॉइंट हटता है उसके नीचे आता है 1 और आगे जितने डिजिट होते हैं इतने आते हैं 0, तो ये 35/10 आ जाएगा परसेंट. अब जब परसेंट भी हमारा हटा तो हमने डिवाइड करना होता है ना 100 से उस नंबर को. सो उसको डिवाइड हम इस तरह भी कर सकते हैं. यहाँ पे एक स्टेप लिख लें. 35/10 को डिवाइड हमने करना है 100 से. सो 100 की फ्रैक्शन हमने बनाई 1, तो जब 100 का साइन मल्टीप्लाई में चेंज होगा तो ये 100/1 है, ये 1/100 हो जाएगा. अब 35 1 इज़ 35, 10 100 आर 1000, और ये 35 और 1000 5 से डिविजिबल होते हैं. अच्छा, यही वाला पॉइंट जो है, ये जो 2 स्टेप हैं, आप इस तरह सिंगल स्टेप में इस तरह लिख सकते हैं कि 35/10 है ना, और 35 को हमने 100 से डिवाइड करना होता है, ठीक है. जैसे ये 15 के नीचे 100 आ गया था, या 27 के नीचे 100 आ गया, तो 35 के नीचे जब 100 आएगा तो ऑलरेडी वहाँ पे 10 है और 100 हमने जो खुद डिवाइड करना है, तो ये दोनों 10 और 100 आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे. हैं दोनों 35 को डिवाइड कर रहे, लेकिन ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तब भी ये आपका ये आंसर आ जाएगा 35 और 1000. अब 5 7 ज़ा 35 होता है. अब 1000 को 5 से डिवाइड करना है, ये चेक करना पड़ेगा. 5 2 ज़ा 10, ये भी 0 अनसॉल्व था, ये भी 0 अनसॉल्व था, तो ये दोनों 0 क्वेश्चन में चले गए, तो 7/200 हमारा आंसर आ गया. अब क्वेश्चन नंबर 2 में कन्वर्ट फॉलोइंग इनटू परसेंटेजेस है. इसमें परसेंटेजेस बनानी है. इफ़ वी हैव टू मेक द परसेंटेज फ्रॉम अ गिवन फ्रैक्शन, इसमें हमें परसेंटेज गिवन है, वी हैव टू फॉर्म दी फ्रैक्शन. हमें आंसर में फ्रैक्शन चाहिए थी. अब हमें फ्रैक्शन गिवन है, वी हैव टू फाइंड दी परसेंटेज. इसमें ये परसेंटेज वाला स्पेशल सिंबल यूज़ करना होगा. तब हम क्या करते हैं, इस फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई 100% करते हैं, यानी इसको मल्टीप्लाई 100% करना होगा. ये परसेंट के स्पेशल सिंबल और साथ 100. सो अब इस क्वेश्चन में देखिए 1/5 हमें फ्रैक्शन गिवन है. सो हमने इस फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई 100% करना है. अब कटिंग करते हैं, क्रॉस कटिंग अगर होती है तो 5 1 इज़ 5 और 5 2 ज़ा 10, और ये वाला 0 एज इट इज़ ऊपर आ गया, तो 21 इज़, ये हमारे पास रह जाएगा. 21 इज़ 20%. सो अब इस क्वेश्चन में देखिए 0.35 है, नंबर 4 पार्ट है इसका. पहले आपने डेसिमल पॉइंट हटाना है. डेसिमल पॉइंट हमें पता है कि पॉइंट के नीचे आ जाता है 1 और नेक्स्ट जितने डिजिट होते हैं इतने 0. ये मैजिक मेथड है. अब ये आ जाएगा नंबर 35/100. अब इसको हमने जब परसेंटेज बनाना है, हमें पता है कि हमने इसको 100% से मल्टीप्लाई करना है. सो हियर इज़ 100 तो पूरा कैंसिल हो गया, पूरा 100 इस 100 से कैंसिल हो गया, यानी 100 1 इज़ 100, 100 1 इज़ 100. तो अब 35 1 इज़ 35 और 7% का साइन, तो ये हमारा आंसर आ गया. नेक्स्ट जो सेकंड और थर्ड पार्ट है आपके होमवर्क में है, इसमें भी आपने इसी तरह 100% से मल्टीप्लाई करके अपना आंसर लिखना है. लास्ट क्वेश्चन देखें 4.2 गिवन है. सबसे पहले इसका पॉइंट हटाया, पॉइंट के नीचे आ गया 1, नेक्स्ट एक डिजिट तो एक ही 0 आएगा,
तो 42/10। इसको अब हमने मल्टीप्लाई करना है 100% के साथ। सो अब देखें क्रॉस कटिंग 10 और 100 में होनी है। 10 1 is 10, 10 10s are 100। सो अब देखें नोमिनेटर्स में 42 मल्टीप्लाई होगा 10 के साथ, और 10 से मल्टीप्लिकेशन 100 से मल्टीप्लिकेशन वेरी इजी होती है। हमें जो भी नंबर गिवन होता है उसके साथ इतने ज़ीरोज़ लगा दिए जाते हैं, तो 10 से मल्टीप्लिकेशन हो जाती है। पूरी मल्टीप्लिकेशन भी हो सकती है, आप कर सकते हैं। एक आपको ट्रिक बता रही हूँ कि जब भी हमने यहाँ 10, 100, 1000 से मल्टीप्लाई करना हो किसी नंबर से, तो हम वो नंबर लिख के ना इसके अंदर एक डिजिट आ रहा है, एक ज़ीरो आ रहा है, सो आंसर में एक ज़ीरो आएगा। लेट्स सपोज यहाँ पे 100 मल्टीप्लाई करना होता, 100 यहाँ पे होता है लेट्स सपोज, तो उसके 2 ज़ीरोज़ आंसर के साथ ले आते हैं, ठीक है। तो ये 420% आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला गया फाइंड रेट परसेंट इन ईच केस। हमें रेट परसेंट फाइंड करना है और हमें गिवन है 7 आउट ऑफ 28। जब भी आउट ऑफ 28 यानी कोई भी नंबर हमें गिवन हो और सेंटर में आउट ऑफ वर्ड यूज़ होया वो होता है, इट मीन्स टोटल इज़ द सेकंड वन। सेकंड क्वांटिटी जो भी गिवन है वो टोटल है, उसमें से जो पोर्शन है वो पहले गिवन होता है। यानी अगर मैं आपके मार्क्स की बात करती हूँ, अगर किसी ने 9/10 मार्क्स लिए हैं, 10 मार्क्स का टेस्ट था और किसी बच्चे ने 9 मार्क्स लिए हैं, तो हम उसको लिखते हैं 9 मार्क्स आउट ऑफ, टोटल मार्क्स कितने थे 10, तो आउट ऑफ 10, यानी उसने कितने मार्क्स गेन के लिए 9 मार्क्स आउट ऑफ 10, ठीक है। उसने 9 मार्क्स गेन किए हैं आउट ऑफ 10। सो जब भी हमने आउट ऑफ वाली एक स्टेटमेंट गिवन होगी, इट मीन्स यहाँ पे देखिए 9 मार्क्स आउट ऑफ 10 जब था, तो इट मीन्स 9 हमारा नोमिनेटर था और 10 हमारा डिनोमिनेटर था। सो यहाँ से 7 आउट ऑफ 28 में हमारा नोमिनेटर क्या बन जाएगा 7 और डिनोमिनेटर 28। सो पहले इसको लिख लेते हैं। सो 7 आउट ऑफ 28 बना 7/28, ठीक है। अब इसका रेट परसेंट निकालना है। रेट परसेंट मीन परसेंटेज ही हमने फाइंड करनी है। परसेंटेज फाइंड करने के लिए अभी हमने क्वेश्चन नंबर 2 में जो मेथड यूज़ किया कि उस फ्रैक्शन को, जो अब हमारी फ्रैक्शन 7/28 है, उसको मल्टीप्लाई 100% करना है। अब पिछले सारे क्वेश्चन में हमारी यहाँ पे क्रॉस कटिंग हो रही थी, यहाँ पे नहीं हो रही, तो हम सिंपली नोमिनेटर्स को मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। 7 मल्टीप्लाई 100 किया तो 700 आ गया बाय 28। अब 700 को अंदर आके टोटली 28 से डिवाइड कर देंगे। अब 28 2s are 56 होता है, ठीक है। ये 700 है। अब 0 - 6 नॉट पॉसिबल, 7 को कट करके बनाया 6, यहाँ पे 1 बना के 10 बना दिया, 10 - 6 किया 4, 6 - 5 किया 1, ये 0 नीचे ले लिया, 28 5s are 140। सो हमारे 25 हमारा आंसर है। सो 25% रेट परसेंट आ जाएगा 25%, ठीक है। नेक्स्ट हमने करना है 20 ग्राम्स आउट ऑफ 50 ग्राम्स। अब यहाँ इसको भी क्या बनाना होगा 20 नोमिनेटर 50 डिनोमिनेटर, तो 20/50 हो जाएगा। रेट परसेंट निकालना है तो 20/50 को मल्टीप्लाई 100 करना है। अब 51 is 50, 50 2s are 100, 20 × 2, यानी ये भी हम कर सकते थे, ठीक है। 20 × 2 किया, ठीक है, परसेंट 22s are 100%, ठीक है। The next question is ₹60 out of ₹158 means 60 is numerator and 150 is denominator, ठीक है। अब इसका रेट परसेंट निकालना है तो 60 ओवर 150 को मल्टीप्लाई 100% करना है। अब यहाँ पे क्रॉस कटिंग डायरेक्टली हमारी नहीं हो रही कि हम टेबल पढ़ के उसकी क्रॉस कटिंग करें। हम बड़े नंबर्स आ रहे हैं तो हम टॉप के नंबर्स को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 60 मल्टीप्लाई 100 करना है। अब वही 100 वाला रूल मल्टीप्लिकेशन वाला जो अभी मैंने 10 के साथ आपको करवाया कि अगर हमने 60 को मल्टीप्लाई 100 करना है ना, तो 60 पूरा लिख के ना 100 के 2 ज़ीरोज़ हैं तो हम 2 ज़ीरोज़ लगा देंगे। समझ आ गई? तो ये 6000 बन जाएगा। डिवाइड 150 करना है, तो ये अब 6000/150 आ गया है। अब बड़े नंबर आ गए हैं और हमें दोनों नंबर्स के लास्ट पे एक एक डिजिट ज़ीरो कॉमन मिल रहा है, तो हम ये एक एक ज़ीरो कैंसिल आउट कर देंगे, ठीक है। तो अब 600/15% आ जाएगा। 600 अब अंदर रख के 15 से डिवाइड करते हैं। 15 4s are 60, लास्ट ज़ीरो अनसॉल्व रहा तो इसको क्वोशंट के साथ लिख दिया तो 40%। आप डायरेक्टली 6000 को 150 से डिविजिबल करके भी देख सकते थे। ये भी हमारा 154s are 600 आता और लास्ट वाला ज़ीरो ऊपर ले जाते, तब भी 40% आता। लेकिन हम थोड़ा ईज़ी करने के लिए एक एक ज़ीरो कैंसिल आउट कर लिया था, ठीक है। ये भी एक मेथड होता है, आपको पिछली क्लास में भी ये करवाया है। नंबर 4 पार्ट इज़ फॉर होमवर्क। नेक्स्ट नंबर 5 पार्ट, इसमें आपको 39.50 लीटर आउट ऑफ 1975 लीटर गिवन है।
सो इसकी फ्रैक्शन 39.50 बाई 1975 बन जाएगी। अब रेट परसेंट जब हमने निकालना है तो इसको मल्टीप्लाई 100% करना है। अब टॉप का नंबर हमारा डेसिमल नंबर है और उसको मल्टीप्लाई 100% करना है, ठीक है। सो डेसिमल नंबर है और इसको 100 से मल्टीप्लाई करना हो तो देखें डेसिमल पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स हैं और यहाँ पे ज़ीरोस 2 हैं, हमारे 100 के अंदर 2 ज़ीरोज़ हैं। तो ये जो डेसिमल पॉइंट है हमारा यहाँ पे लास्ट वाले ज़ीरो के बाद शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। ये भी मल्टीप्लिकेशन ऑफ 100 डेसिमल पॉइंट्स की डेसिमल नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन बाय 100 है, ठीक है। ये मेथड हम यूज़ करते हैं, पिछली क्लास में आपने ये भी किया, ठीक है। रिवाइज आपका हो गया। अब ये 3950 के बाद पॉइंट है और लास्ट में जब पॉइंट आ जाता है तो उसको शो नहीं किया जाता, वो एक होल नंबर बना देता है। अब 3950 डिवाइड 1975 है। अब हम 3950 अंदर के 1975 से जब डिवाइड करेंगे तो 2 टाइम 3950 कंप्लीट डिवीजन हो जाएगी। सो डैट इज़ द आंसर 2%, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है व्हाट परसेंट ऑफ 240 इज़ 30। अब इसकी भी हमने परसेंटेज निकालनी है और हमें 240 इज़ 30 यानी जो इसकी फ्रैक्शन बनेगी, हमें पता है कि हमने हमेशा जो बड़ा नंबर होता है वो डिनोमिनेटर में भेजना होता है। जैसे यहाँ पे इस क्वेश्चन में जैसे 20 ग्राम आउट ऑफ 50 था ना, तो हमने 50 को डिनोमिनेटर बनाया था। इसी तरह अब यहाँ पे 240 विल बी द डिनोमिनेटर एंड 30 विल बी द नोमिनेटर। सो फ्रैक्शन पहले इनकी बना लेते हैं और फिर इसका परसेंट बनाना है हमने। परसेंट जब इसमें चेंज करना है तो इस 30/240 को मल्टीप्लाई 100% करना है। अब क्रॉस कटिंग अगर नहीं हो रही तो 30 मल्टीप्लाई 100 करना है, तो 30 के साथ 2 ज़ीरोज़ लग जाएंगे तो 3000 हो गया। अब 3000/240 है तो एक ज़ीरो कॉमन था, उनको कट कर दिया। अब 300/24 एक सिंपल नंबर आ गया। अब 300 अंदर रख के 24 से डिविजिबल किया, 24 1 is 24। अब 30 में 0 - 4 नॉट पॉसिबल, 3 को कट करके बनाया 2, यहाँ पे 10 बनाया कैरी, 10 - 4 क्या 6 और 0 लास्ट में नीचे ले लिया, 60 बन गया। 24 2 are 48। अब 0 - 8 नॉट पॉसिबल, 6 को कट करके बनाया 5, यहाँ पे 10 को 1 भेज के कैरी बनाया, 10 बना दिया। 10 - 8 क्या 2, 5 - 4 क्या 1 और यहाँ पे 12 छोटा पड़ गया। अब 24 से पॉइंट लगा के डेसिमल पॉइंट लगा के 0 बनाया तो 120 बन गया। अब 24 5 are 120 होता है तो 12.5% हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है व्हाट परसेंट ऑफ 1 डे इज़ 18 मिनट्स। एक दिन के मिनट्स इज़ उसके हमने फ्रैक्शन बनानी है 18 मिनट्स के साथ, यानी अभी 1 डे की मिनट्स हमें नहीं पता। 18 मिनट्स जिसकी यानी जो 18 मिनट्स हमारा छोटा नंबर है, स्मॉल नंबर है, जो नोमिनेटर बनना है वो हमें पता है। फिर उसका परसेंटेज तो बाद में निकलेगी, पहले फ्रैक्शन निकालनी है। यानी फ्रैक्शन का नोमिनेटर हमें 18 पता है, नीचे 1 डे लिखा हुआ है, लेकिन हमें मिनट्स यहाँ पे अगर गिवन है तो 1 डे को तो हम नहीं कर सकते। अब ये मिनट्स है, ये डेज़ है, ये तो हम इनकी फ्रैक्शन नहीं बना सकते। हमें या तो मिनट को डे में कन्वर्ट करना होगा या डे को मिनट में। तो डे को मिनट में कन्वर्ट करना मोर ईजी, तो हम मिनट्स इन अ डे हम लिखेंगे। और एक दिन में 24 आवर्स होते हैं और मिनट्स हर आवर में मिनट 60 मिनट होते हैं। सो हम 24 को मल्टीप्लाई 60 कर देंगे, यानी 24 आवर्स और हर आवर के अंदर 60 मिनट होते हैं तो 24 × 60। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से 24 × 60 करने से 0 4 is 0, 0 2 is 0, 6 4 are 24, 6 2 are 12 + 2 14, 0 4 4 1। तो ये हमारे पास 1440 मिनट्स आ गए। अब फ्रैक्शन देखें 1 डे की जगह अब हमने क्या लिखना है, ये वाला नंबर लिखना है। तो देखें अब इनकी फ्रैक्शन बना सकते हैं ना। व्हाट परसेंट ऑफ 1440 मिनट इज़ 18 मिनट। अब देखें मिनट्स दोनों के साथ है, कॉमन इनकी यूनिट आ गई है। तो इसकी फ्रैक्शन आप बन सकती है 18/1440। जब परसेंट निकालना है तो 18/1440 को मल्टीप्लाई 100% करना है। अब 18 × 100 होगा तो 18 के साथ 2 ज़ीरोज़ ले आए। अब 0 0 1 हमारा कॉमन आ रहा था, इनको कैंसिल आउट किया तो 180/144 ये रह गया। इनको डिवाइड करना है। अब 180 144 1 is 144 जाएगा। अब 0 - 4 नॉट पॉसिबल, तो 8 को करके बनाया 7, 10 - 6 4 क्या 6, 7 - 4 क्या 3। अब 36 छोटा पड़ गया 144 से, तो डेसिमल पॉइंट लगा के 0 बनाया। 144 2 are 288। अब 0 - 8 नॉट पॉसिबल, 6 को कट करके बनाया 5 और 10 बना के 8 माइनस किया जब हमने 2 आ गया। अब यहाँ पे 5 था, 5 - 8 नॉट पॉसिबल, तो 3 को कट करके बनाया 2 और यहाँ पे कैरी बना के 15 बना दिया।
अब 15 माइनस 8 क्या 7, और डेसिमल पॉइंट जो पिछला ही डेसिमल पॉइंट था उससे बना दिया एक और 0, 720 आ गया। 144 5 आर 720, सो पूरा पूरा डिवाइड हो गया तो 1.25% हमारा आंसर आ गया। ठीक है, सो आज के लेक्चर में बेसिकली आपने सारे जो मोस्टली आपने क्वेश्चन किए, पहले क्वेश्चन को अलावा आपने परसेंटेज बनाने का मेथड सारा यूज़ कर लिया। सो अच्छे से इस चीज़ को करें। परसेंटेज कैसे बनानी है, सिंपल एक मेथड है कि हमने मल्टीप्लाई 100% करना होता है सारे क्वेश्चंस में। फिर उसके बाद उनको सॉल्व करने का मेथड से वो अच्छे से अंडरस्टैंड करें। अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो मेरे से पूछें।